Fruits. In this skill zone, kids will get to learn about fruits, their colors and the fruit products. अब यहाँ फ्रूट्स की थोड़ी पिक्चर्स दी हुई हैं, यानी हम फ्रूट्स के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी फ्रूट्स तो उनको पता ही होंगे जो हम रेगुलर रूटीन में खाते हैं, कुछ शायद ना पता हो, तो उसके बारे में हम थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। बट यहाँ तो सिर्फ पिक्चर्स और नेम है, बट वाइल इंट्रोड्यूसिंग, इसको बताते वक्त उसके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल बच्चे को ज़रूर बताएं, या उससे पूछे कि उसको वो कैसा लगता है और उसको कौन सा पसंद, बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। इस तरह की छोटा सा एक डिस्कशन उसके लिए इन्वॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट। वन इज बनाना, जो हमें हर वक्त मिलता है। एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एप्पल हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। मैंगो, मैंगो का रस खाने में बहुत मज़ा आता है। वाटरमेलन एकदम जूसी होता है, तो उसमें से जूस पीने में मज़ा आता है, उसका स्वीट होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, ग्रीन भी है, पर्पल भी होते हैं, कभी स्वीट होते हैं, कभी खट्टे होते हैं। देन पपाया, पपाया के अंदर कितने सारे छोटे छोटे ब्लैक सीड्स होते हैं। देन ऑरेंज, अगेन ऑरेंज कभी खट्टा होता है कभी मीठा होता है, उसका जूस भी पीने में बहुत मज़ा आता है। देन मस्क मेलन, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी कभी खट्टा होता है कभी मीठा होता है, उसको छूने में कैसा फील होता है, कांटे कांटे जैसा होता है। स्वीट लाइम इज़ अगेन मौसम्बी, जो कि कभी खट्टी कभी मीठी होती है, उसका हम जूस बना के पीते हैं। पोमोग्रेनेट एकदम लाल, छोटे छोटे उसके अंदर के दाने बहुत सुंदर होते हैं। कस्टर्ड एप्पल एकदम स्वीट होता है। देन पीच भी, उसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा होता है। पीच का हम लोग जैम खाते हैं। गुआवा, गुआवा बहुत मिलते हैं, कभी बड़े होते हैं कभी छोटे छोटे होते हैं, एक कभी रेड होते हैं कभी वाइट होते हैं अंदर से। देन प्लम, प्लम के अंदर एक ही बीज होता है और वो कई बार खट्टा भी हो सकता है प्लम खाने में। देन डेट्स, डेट्स आर वेरी हेल्दी, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं उससे। स्ट्रॉबेरी रेड कलर का होता है और बाहर उसके जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो उसके सीड्स होते हैं। देन लीची, लीची को छीलना बहुत मुश्किल है और अंदर एक बड़ा सा उसका सीड होता है, पर बहुत टेस्टी होता है लीची। चेरी, चेरी एकदम छोटे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, उसका रेड कलर तो बहुत ही प्यारा लगता है। कीवी, कीवी भी खट्टा भी हो सकता है कभी कभी, ऊपर से ब्राउन अंदर से ग्रीन, उसको हम स्पून से भी निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह से whenever you're talking about fruits, vegetables, जो भी थोड़ी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लस उनसे पूछे कि उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर नहीं खाया हुआ फ्रूट है तो हो सके तो कहीं से मिले तो उनको दिखाने के लिए तक लेके आइए। ओके, सो एंजॉय टीचिंग फ्रूट्स टू द चिल्ड्रन। द एक्टिविटी इज कलर द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर। सो इस पेज पे ये जो फ्रूट्स दिए हुए उसमें सिर्फ जो रेड कलर के फ्रूट हैं उसे कलर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रूट के नाम पूछिए और उसका कलर पूछिए। फॉर एग्जांपल बनाना, तो बनाना है, ये कौन सा फ्रूट है, ये बनाना है, उसका कलर क्या है, येलो। फिर आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कौन सा कलर का होता है, रेड कलर। फिर मैंगो है, मैंगो इज अगेन येलो। कीवी इज ब्राउन। चेरीज आर रेड, चेरी का कलर रेड होता है। और एप्पल का होता है रेड। अब ये सारा बोलने के बाद अब आपको उनको कहना है इफ़ दे आर रिकॉग्नाइजिंग, अगर वो पहचान लेते हैं तो, वरना फिर आप उसकी पिक्चर दिखाइए कि भाई देखो ये वाला है फ्रूट, कौन सा कलर है। तो आप सीधा ये मत बताइए कि बनाना येलो रेड स्ट्रॉबेरी, यहीं सामने पेज में ही है कि भाई उसका कलर कौन सा है। सो वंस इट इज़ क्लियर, फिर उनको बोले कि जो सिर्फ रेड है उसको आपको कलर करना है, यानी यहाँ पे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड चेरीज को सिर्फ कलर करना है। ओके, सो ये रिवीजन की तरह इस पेज को ट्रीट कीजिए एंड रेड कलर उनको लगा करने को कहिए। ब्यूटिफुली वो कर लेते तो अच्छी बात है, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर। वी जस्ट वांट देम कि भाई वो फ्रूट्स को पहचाने और उसका कलर भी बता सके। ओके, हियर द एक्टिविटी इज फ्रूट सैलड। मेक योर ओन फ्रूट सैलड। Connect the fruits that you want to the dish to make a fruit salad. So again इस पेज में जो फ्रूट सैलड बनाने की एक्टिविटी है, यानी बीच में प्लेट दिया हुआ है, चारों तरफ फ्रूट्स है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे फ्रूट्स को पहचाने, उसका नाम बताए, यानी इंग्लिश में जो टर्म्स हमने पहले से उनके साथ बोल रहे हैं उसको बोले।
वो शायद आपके लैंग्वेज में बोलते होंगे, पर इंग्लिश में इस टर्म्स को यूज सीख पाए तो अच्छी बात है। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस। तो सबसे पहले है एप्पल है, देन ग्रेप्स है, चेरीज है, पेयर है, बनाना है, ऑरेंज है, गुआवा है एंड मैंगो है। तो इनमें से कौन से फ्रूट्स वो अपने फ्रूट सैलेड में डालना चाहेंगे। अब इस तरह की एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि उनके साथ आप लेके बैठे, थोड़े बहुत जो फ्रूट्स हैं उनकी पसंद के, या घर पे जो फ्रूट्स हैं वो ले लें, एक छोटे से बोल में उसको उनके साथ ही कट करें। टेक हेल्प ऑफ द चाइल्ड, और उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाला या क्रीम डाल के उसको खाने को कहिए, दे विल रियली लव इट। सो इस तरह का जब एक्सरसाइज आता है या इस तरह की जब वर्कशीट आती है, उसके साथ अगर आप ऐसी एक्टिविटी प्लान करें घर पे भी, सो बहुत बच्चे को याद रहेगा उस चीज़। दे विल रिमेंबर द होल एक्टिविटी ऑफ मेकिंग अ फ्रूट सैलेड। तो साथ साथ फ्रूट्स भी याद रहेंगे। ओके, सो मेक दिस एक्टिविटी अ मेमोरेबल वन फॉर द चाइल्ड।